हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये गले की डिजाइन बनाना सीखेंगे जो कि काफी प्यारी ये डिजाइन है। आजकल बहुत ही ट्रेंड में ये डिजाइन है, तो आप लोग भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। आप कुर्ती या ब्लाउज में बनाएंगे तो उसका लुक और भी प्यारा लगेगा। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि इस डिजाइन को कैसे बनाना है। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाली डिजाइन बनाने के लिए हम पेस्टिंग को इस तरह से डबल में कट किए हैं। यहाँ पे बंद भाग रखे हैं। जिस तरह से कुर्ती कटिंग करते हैं तो यहाँ पे बंद रहता है, उसी तरह से पेस्टिंग को अभी हम डबल में ले लिए हैं। यहाँ पे बंद भाग है। अब यहाँ पे हमें गले के लिए निशान लगाना है। पेस्टिंग थोड़ी सी आपको चौड़ी ही लेनी है, जैसे कि हम इसको 7 इंच चौड़ा लिए हैं। डबल में 7 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई 7.5 इंच है, तो इस तरह से आपको भी ले लेना है। अब यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। ये हमारी बोट नेक कुर्ती है, तो यहाँ पे हम 4 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। सेम निशान नीचे भी लगा लेंगे, यहाँ पे 4 इंच और 3.5 इंच इसकी गहरान लेंगे। लंबाई इसकी 3.5 इंच लेंगे। इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें बोट नेक का शेप देना है, तो यहाँ पे हम हल्के हाथ से पहले इस तरह से शेप देंगे। जो भी शेप अच्छा आएगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह ये वाला शेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। ये शेप के ऊपर से देखिए, यहाँ से ये हमारा शेप है। ये अब जो हमारा नीचे डिजाइन बनेगा उसके लिए हमें अलग से एक पेस्टिंग लेनी होगी, उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो जो हमारी नीचे की डिजाइन रहेगी आई के शेप में रहेगी, तो यहाँ पे हम एक बुकरम का पीस ले लिए हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से 2 इंच लिए हैं और लंबाई 2.25 इंच। लंबाई चौड़ाई इस तरह से ले लेना है। यहाँ पे डबल में रखेंगे, इसको डबल में इस तरह करके रखेंगे और इस पे हम आई का शेप बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथ से हमको पहले आई का शेप बनाना है, फिर उसको डार्क कर लेंगे इस तरह। अब इसी के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये डिजाइन निकली है। इसी को रख करके हमें डिजाइन बनानी है। तो अब ये जो हमारा गला है इसके पास रखेंगे, ये बंद भाग रखेंगे बंद भाग के साइड में, और यहाँ पे फोल्ड ही रहेगा। इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर, और इसके बराबर से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए, जिस तरह से हम अपनी डिजाइन की कटिंग किए थे सेम उसी तरह से इसकी हम मार्किंग कर लिए। अब इसको खोल करके रखेंगे, इसको खोल के रखेंगे और 2 पैर का गैप लेंगे। यहाँ पे 2 पैर का गैप लेते हुए हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो इतना गैप लेंगे, इसको खोल लिए हैं और यहाँ पे हम रखेंगे इसको इस तरह। इस वाले गले के पास, ये जो हमारा गला है ये इसके पास से हमें रखना है। इस तरह से एक निशान को ले लिए हैं। सेम इसी तरह से हमें पूरे गले में ये निशान लगा लेना है डिजाइन का। यहाँ पे एक एक पैर मार्जिन छोड़ते हुए हम डिजाइन बनाएंगे। बिल्कुल बराबर गैप रहेगा, जितना गैप यहाँ रखें उतना गैप ही यहाँ पे भी रहेगा। फिर से इसको रखेंगे यहाँ गले के पास में, और जितना गैप यहाँ रखें उतना सेम गैप रखते हुए इसकी मार्किंग करेंगे।
इस तरह सभी निशानों को लगा दिए हैं। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। इनको अच्छे से हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। तो इस तरह सभी निशानों को लगा लिए हैं। अब आधा इंच मार्जिन लेंगे, इसको इस साइड करेंगे, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो पहले इसमें हम पिंस लगा लेंगे, जिससे हम कटिंग करेंगे तो ये हमारी डिजाइन बिल्कुल बराबर रहेगी। अब इसकी कटिंग करेंगे तो पहले ये जो छोटा वाला गला है इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो हम डिजाइन बनाए हैं इसको कट करेंगे। तो जिस तरह से हम निशान लगाए हैं, हमको प्रॉपर निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। ध्यान से आपको हर एक डिजाइन को कट करना है। सेम मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप डिजाइन बनाए हैं सभी को कटिंग कर लीजिए। बाहर साइड में जो आधा इंच बाहर से हम निशान लगाए हैं इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लिए हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न तैयार होगा। एक प्लेन कपड़ा लिए हैं अपने कुर्ती का ही, और उसी के ऊपर हमको पेस्ट करना है। तो हम जब पेस्ट करेंगे तो नीचे साइड से हमें फोल्ड के लिए भी चाहिए, तो आधा से 1.25 इंच तक नीचे से हमारा कपड़ा बढ़ता हुआ रहेगा। देखिए कुछ इस तरह से ये हम कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस से चिपका लिए हैं। नीचे साइड से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको इसके ऊपर पलट करके सिलाई लगा लेंगे। तो जो ये हम पेपर पेस्टिंग चिपकाए हैं कपड़े के उल्टे साइड में चिपकाए हैं, और उल्टी साइड से ही इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हम गले की पट्टी को रेडी करते हैं सेम उसी तरह से इसको भी तैयार करना है। तो पूरे पट्टी पे इस तरह सिलाई लगा लिए हैं। अब लेंगे अपने कुर्ती को, कुर्ती के ऊपर इसे हम रखेंगे। तो कुर्ती के सेंटर में कट्स लगा लेना है, और जो ये पैटर्न है इसके भी सेंटर में हम कट लगाए हैं। अब दोनों का सेंटर मिला करके रखेंगे, इसको प्रॉपर बीच में हमें सेट करना है। तो यहाँ पे आपको पिन अप कर देना होगा, जिससे आपका मेन कपड़ा जो कुर्ती का है और ये डिजाइन दोनों एक साथ जुड़ जाए। अब ये जो हम शेप बनाए हैं इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। तो पहले आप चारों तरफ से इसको पिन अप कर लें, जिससे हम सिलाई लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए जो ये ब्लॉक हम कटिंग किए इसके अंदर अंदर हमें सिलाई लगानी, यानी कि जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के बराबरी से हम सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग के ऊपर हम सिलाई नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल हम आराम से सिलाई लगा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए उसके बगल से सिलाई लगा रहे हैं। अब जो ये हमारी पत्तियों का डिजाइन है इसमें हम सिलाई लगाएंगे जिस तरफ पेस्टिंग को कट किए हैं उसी शेप में। कॉर्नर पे जब भी आएंगे सुई को नीचे रखेंगे, फूट को उठाएंगे, दूसरे साइड में टर्न हो जाएंगे। फिर गले वाले साइड में ऊपर जाएंगे। दूसरे वाले पत्ती में आने के लिए ऊपर जितना गैप बचा है उतने में हमें सिलाई लगानी है। फिर दूसरे वाले पत्ती में आएंगे और सेम हम पेस्टिंग के बराबरी से इसमें भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम एक पैर का गैप दिए हैं, सभी पत्तियों के बीच में एक एक पैर का गैप दिए हैं। तो बराबर गैप देते हुए इसमें हम मार्किंग किए हैं, उसी तरह से हमें सिलाई भी लगानी है। इसमें सभी जितनी भी हमारी डिजाइन्स हैं सभी में सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना होगा। तो आप जो भी पैटर्न बनाए हैं थोड़ा सा अगर आपकी जो ये पत्ती की डिजाइन है छोटी है या बड़ी है आप उसी शेप में सिलाई लगाएंगे। एंड में आएंगे सिलाई को लॉक कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम अपनी पट्टी को इसके ऊपर अटैच किए। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बोट नेक जो है छोटा वाला गला उसकी कटिंग करेंगे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। अब जो हमारा डिजाइन है इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हमारा ये जो कपड़ा रहेगा इसको कट करके निकाल लेना है, और पूरे हमें डिजाइन में छोटे छोटे कट्स लगाने जिससे हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी प्रॉपर फिनिशिंग हमें मिलेगी। जो शेप हम बनाए हैं वो शेप हमें मिलेगा। किसी भी सिलाई का टूल आपको ले लेना है और उससे इन डिजाइन को सीधा कर लेना है। इसकी जो कॉर्नर है उसको अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर लिए, इसको हम प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर जब प्रेस करेंगे तो ये डिजाइन अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर प्रेस कर लिए हैं। जो हमारी पट्टी है उसको तुरपाई कर लेंगे। अब इसमें हम मोती लगाएंगे। इस तरह से हमारे पास मोती है तो थोड़ी सी छोटी साइज में है, अगर आपके पास इससे बड़ी मोती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए आपको मोती की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारी मोती है छोटी है तो हम दो दो मोती लगाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए एक मोती लिए हैं और उसके बाद जो भी बीच का ये डिजाइन है उसमें दो दो मोतियां हम लगा करके कंप्लीट किए हैं। सिंपली आपको धागे में इस तरह से पिरो लेना है। एक मोती अगर बड़ी है तो लगाएंगे, छोटी मोतियां हैं तो आपको 2 से 3 जितना गैप है। आपको जब मोती लगाएंगे तो अंदाजा मिल जाएगा किस तरह से कैसे ये सेट हो रहा है, उसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है।
सभी डिज़ाइन्स में हम सेम इसी तरह से मोतियाँ लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर किए हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आजकल ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। आप इस डिज़ाइन को ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पे क्लिक करें।